नवरात्रि का पावन पर्व भारत में बहुत श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया जाता है। इन 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 दिव्य स्वरूपों की पूजा की जाती है। नवरात्रि के पहले दिन माँ दुर्गा के प्रथम स्वरूप माँ शैलपुत्री की आराधना की जाती है। माँ शैलपुत्री को पर्वतराज हिमालय की पुत्री माना जाता है, इसलिए उन्हें शैलपुत्री कहा जाता है। माँ शैलपुत्री का स्वरूप अत्यंत दिव्य और शांत है। वे सफ़ेद बैल नंदी पर सवार रहती हैं। उनके दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल का फूल होता है। उनका ये रूप शक्ति, साहस और भक्ति का प्रतीक माना जाता है। माँ शैलपुत्री की कथा बहुत प्राचीन और पौराणिक है। कहा जाता है कि पिछले जन्म में माँ शैलपुत्री का नाम सती था। वे राजा दक्ष प्रजापति की पुत्री थीं और भगवान शिव की पत्नी थीं। राजा दक्ष को भगवान शिव बिल्कुल पसंद नहीं थे, क्योंकि शिवजी साधारण वेश में रहते थे और भस्म धारण करते थे। इसी कारण दक्ष को लगता था कि शिव उनके योग्य नहीं हैं। एक बार राजा दक्ष ने एक बहुत बड़ा यज्ञ कराया और सभी देवताओं को आमंत्रित किया, लेकिन उन्होंने भगवान शिव और सती को निमंत्रण नहीं दिया। जब सती को ये बात पता चली तो उन्होंने भगवान शिव से कहा कि वे अपने पिता के घर यज्ञ में जाना चाहती हैं। भगवान शिव ने उन्हें समझाया कि बिना निमंत्रण जाना उचित नहीं है, लेकिन सती अपने पिता के घर जाने के लिए बहुत उत्सुक थीं। अंततः सती अपने पिता के घर चली गईं। वहां जाकर उन्होंने देखा कि यज्ञ में सभी देवता उपस्थित थे, लेकिन भगवान शिव का कोई सम्मान नहीं किया जा रहा था। राजा दक्ष ने भगवान शिव के बारे में बहुत अपमानजनक बातें कहीं। अपने पति का अपमान सुनकर सती बहुत दुखी और क्रोधित हो गईं। उन्होंने सोचा कि ऐसे पिता के घर रहना उचित नहीं है जो उनके पति का अपमान करता है। उसी समय उन्होंने यज्ञ की अग्नि में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। जब भगवान शिव को ये समाचार मिला तो वे बहुत क्रोधित और दुखी हो गए। उन्होंने अपनी जटाओं से वीरभद्र नामक एक शक्तिशाली योद्धा को उत्पन्न किया। वीरभद्र ने जाकर राजा दक्ष के यज्ञ को नष्ट कर दिया और उनका अहंकार समाप्त कर दिया। समय बीतने के बाद सती ने पुनः जन्म लिया। इस बार वे पर्वतराज हिमालय और रानी मेना के घर जन्मी। इस जन्म में उनका नाम पार्वती रखा गया। क्योंकि वे पर्वत के घर जन्मी थीं, इसलिए उन्हें शैलपुत्री कहा गया। माँ शैलपुत्री बचपन से ही भगवान शिव की बहुत बड़ी भक्त थीं। जब वे बड़ी हुईं तो उन्होंने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की। उन्होंने कई वर्षों तक जंगलों में रहकर तप किया, कभी केवल फल खाकर, कभी केवल पानी पीकर और कभी बिना भोजन के भी तपस्या करती रहीं। उनकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए और उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। इस प्रकार माँ शैलपुत्री का विवाह भगवान शिव से हुआ और वे देवी पार्वती के रूप में प्रसिद्ध हुईं। माँ शैलपुत्री को साहस, शक्ति और श्रद्धा की देवी माना जाता है। नवरात्रि के पहले दिन उनकी पूजा करने से जीवन में शक्ति और सकारात्मक ऊर्जा आती है। माँ शैलपुत्री की पूजा का विशेष महत्व है। भक्त इस दिन माता को घी का भोग लगाते हैं और सच्चे मन से उनकी आराधना करते हैं। ऐसा माना जाता है कि माँ शैलपुत्री की कृपा से भक्तों का जीवन सुख, शांति और समृद्धि से भर जाता है। जय माता दी।